नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रचित और आप सबका स्वागत है यूट्यूब के और एक नए फ्रेश एपिसोड में। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं फास्ट चार्जिंग के डिसएडवांटेज के मामले में और कैसे हमारी बैटरी की हेल्थ हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। मैंने इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा स्टडी किया था और जितने भी मुझे नोट्स मिले मैंने नोट डाउन किए हुए थे ताकि आपको मैं एक्चुअली प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन दे सकूँ कि कैसे फास्ट चार्जिंग से डिसएडवांटेज बैटरी क्या होता है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि आपको फास्ट चार्जिंग यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रॉपर इन्वायरमेंट में प्रॉपर तरीके से अगर उसको यूज़ करते हैं तो आपके फ़ोन की बैटरी काफ़ी लंबी टाइम तक चलती है। आजकल सभी स्मार्टफोन्स में लिथियम आयन की बैटरी आती है और ये जो बैटरी रहती है उसका एक फ़िक्स लाइफ टाइम रहता है, लाइफ साइकिल रहता है, जो कि 300 से लेके 500 साइकिल्स का। तो अगर हम लोग अप्रोक्सीमेटली 400 साइकिल्स भी अगर कंसीडर करते हैं तो भी 1 साल से लेके 1.5 साल तक एक बैटरी प्रॉपरली उसके 100% कैपेसिटी के साथ काम करती है, अगर उसको सही इन्वायरमेंट में चार्ज किया जाए या सही चार्जिंग टेक्निक के साथ चार्ज किया जाए तो। अभी ये जो 500 साइकिल्स है उसमें भी एक्चुअली एक अलग सा कंसेप्ट है जिसको डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज कहा जाता है। मतलब मानो आप 100% से लेके 0% तक जाते हो तो उसको एक डिस्चार्ज का साइकिल कहा जाता है, लेकिन वो जो डेप्थ है 100 से लेके 0 तक, मतलब पूरा 100% का डेप्थ, अगर इतना ज़्यादा डेप्थ रहेगा तो बैटरी उतनी ही ज़्यादा डैमेज हो जाएगी, नॉट डैमेज, उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि आप अगर जितना, मतलब एक रिसेंट स्टडी किया हुआ था, बैटरी यूनिवर्सिटी करके एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ एक रिसेंट स्टडी किया था, उसमें ऐसा था कि 100% से लेकर 0% तक अगर आप फ़ोन को डिस्चार्ज करते हो 1 साल तक, तो 1 साल में या फिर 500 साइकिल्स में आपकी बैटरी 70% तक की कैपेसिटी उसकी कम हो जाती है। मतलब आपकी सिर्फ 30% बैटरी काम करती है अगर आपका जो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है वो पूरा 100% से लेकर 0% रहेगा तो। वहीं अगर आपका डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज सिर्फ 25% रहेगा, मतलब मानो आप 75% पे बैटरी आ गई और आपने टॉपअप किया, तो आपकी बैटरी 2500 साइकिल्स तक आराम से विदाउट एनी इश्यूज चल सकती है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हर एक का 75% पे ही चार्ज करना है, लेकिन ये स्टडी का आउटपुट है कि जितना आप फ्रिक्वेंटली टॉपअप करोगे उतना ही आपके बैटरी के लिए बेटर रहेगा, ना कि आपको वेट करना पड़े कि जब भी बैटरी आपकी 15% जाती है या फिर 10% जाती है या 5% जाती है। तो आइडियली सभी जो ये बैटरी की कंपनीज़ है, जो या फिर ये जो स्टडीज़ चल रही है, उसमें एक ही चीज़ की कही गई है कि आपके बैटरी को नॉर्मली 20-25% से लेके 80-85% या 90% के रेंज में ही चार्ज करना चाहिए या डिस्चार्ज करना चाहिए। तो मानो आपको स्मॉल टॉपअप्स बीच बीच में लेना चाहिए, जो कि आपकी बैटरी को हेल्थ, मतलब जो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है वो कम रहेगा, जिससे आपकी बैटरी की जो लाइफ टाइम है वो काफ़ी अच्छी बढ़ेगी। इसके साथ साथ ये हमने सभी स्मार्टफोन में आजकल देखा रहेगा कि ऑप्टिमाइज चार्जिंग का एक ऑप्शन दिया रहता है। मतलब आप वन प्लस ले लो, एप्पल ले लो, सैमसंग ले लो, कोई भी फ़ोन ले लो, उसमें ऑप्टिमाइज चार्जिंग का एक ऑप्शन या फिर एक फ़ीचर दिया रहता है, जो क्या करता है कि 80% तक की आपकी बैटरी है वो बहुत ही फास्ट चार्ज करता है और 80% पे जाके फिर वो नॉर्मल चार्जिंग या फिर 10 वॉट चार्जिंग से वो पर्टिकुलर बैटरी को चार्ज करता है। क्योंकि उसको भी पता है, मतलब कि अगर 80% के बाद भी अगर आप फास्ट चार्जिंग करते हो तो वो ओवर हीटिंग हो जाता है, एक्स्ट्रा करंट, एक्स्ट्रा वोल्टेज बैटरी में पास होता है और बैटरी की जो लाइफ टाइम है वो कम हो जाती है। इसलिए आपको ये रिकमेंडेड है कि आप ऑप्टिमाइज फीचर को एनेबल करना चाहिए, बैटरी चार्जिंग ऑप्शन को, और 80% के बाद नॉर्मली, मतलब जो बैटरी नॉर्मल साइकिल से चलती है वैसे ही चार्ज होनी चाहिए। अगर आप फिर भी फास्ट चार्जर यूज़ करते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 85% या 90% पे चार्जर को डिस्कनेक्ट कर दो। दैट विल हेल्प योर बैटरी टू इम्प्रूव द ओवरऑल लाइफ टाइम। इवन एप्पल में भी ये एक ऑप्शन रहता है बैटरी हेल्थ चेक करने का कि आपकी बैटरी हेल्थ 100% है क्या या फिर कितनी है। तो नॉर्मली 1 साल के बाद नॉर्मली एप्पल की जो बैटरी हेल्थ है वो 85 से लेके 90% तक डिग्रेड हो जाती है। क्योंकि ये एप्पल में ऐसा ऑप्शन है इसलिए आपको ये दिखता है, लेकिन सभी एंड्रॉयड फ़ोन्स में भी सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन रहती है कि 1 साल के बाद आपकी जो बैटरी की कैपेसिटी है वो नॉर्मली 15% डिग्रेड हो जाती है। अगर आप बार बार फास्ट चार्जिंग करते रहे विदाउट यूजिंग ऑप्टिमाइज चार्जर तो आपकी बैटरी कैपेसिटी इवन 30% से कम हो सकती है, 70% तक ही ऑपरेट हो सकती है 1 साल के बाद। अभी हीटिंग के टॉपिक के ऊपर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब भी फास्ट चार्जिंग यूज़ करता है तो एक्स्ट्रा वोल्टेज, एक्स्ट्रा करंट पास होता है बैटरी के सर्किट के थ्रू, मोबाइल के फ़ोन के थ्रू, और उस एक्स्ट्रा करंट या वोल्टेज की वजह से फ़ोन हीट होता है। अभी ये फ़ोन हीट होने के बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है बैटरी के लाइफ टाइम को। एक रिसेंट सर्वे किया था, एक रिसेंट स्टडीज़ किया था, उसमें ऐसा था कि अगर आप 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 37 या 38 डिग्री के टेम्परेचर के हिसाब से अगर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर अगर आप बैटरी को चार्ज करते हो
तो 1 साल में आपकी बैटरी 40% कैपेसिटी कम हो जाएगी। वही अगर आप 25 डिग्री में चार्ज करते हो तो 20% कम हो जाएगी। तो इसका मतलब यही है कि जितना कम टेम्परेचर रहेगा उतना आपका बैटरी का हेल्थ बेटर रहेगा। तो इसका मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन कैसा है कि आप जब भी चार्जिंग करते हो फ़ोन, उस समय आप फ़ोन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अनलेस एंड अनटिल अगर कुछ एक्सट्रीम काम है तो ही ठीक है फ़ोन करना है, या फिर चार्जर को डिस्कनेक्ट करने का और फिर बाद में आप अपना एक कॉल कर सकते हो या फिर जो भी काम है कर सकते हो। लेकिन काफ़ी सारे लोग मतलब ऐसा करते हैं कि बैटरी को चार्जिंग में ही लगाते हैं और गेम खेलते रहते हैं। दैट विल हैम्पर योर बैटरी लाइफ, और आपकी फिर 1 साल के बाद आपको उतना स्क्रीन ऑन टाइम नहीं मिलेगा, उतनी बैटरी लाइफ अच्छी नहीं मिलेगी, ओवरऑल बैटरी लाइफ। क्योंकि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग एक साथ ही होता है। अगर आप यहाँ से हाई वोल्टेज भी पास कर रहे हो बैटरी को और वहाँ से डिस्प्ले में आपकी बैटरी बहुत यूटिलाइज भी कर रही है, तो बैटरी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है, इंटरनल जो केमिकल्स रहते हैं उसके ऊपर, और 1 साल के अंदर अंदर आपकी बैटरी पूरी मतलब 50% डैमेज हो जाती है। अगर उसको रोकना है तो चार्जिंग करते वक्त आप फ़ोन को इस्तेमाल या फिर मतलब हेवी इस्तेमाल मत करना। नॉर्मल इस्तेमाल ठीक है, आपने 5 मिनट फ़ोन को देखा रख दिया, दैट्स फाइन, बट हेवी इस्तेमाल मत करना, क्योंकि चाहे कोई भी कितना भी कहे ये डायरेक्टली आपके बैटरी के ऊपर स्ट्रेस गिर जाता है और फिर ये बैटरी को इम्पैक्ट हो जाता है। अगेन फास्ट चार्जिंग का और एक डिसएडवांटेज ऐसा है कि हम यूजर्स को पता है कि 15-20 मिनट में बैटरी चार्ज हो जाती है, तो हमारा यूजेस भी उतना ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमको पता है कि यार चलो एक बार चार्जर लगाया तो 30 मिनट में बैटरी चार्ज हो गई, तो हम लोग ज़्यादा फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं। इससे नंबर ऑफ़ साइकिल्स भी बढ़ते हैं, नंबर ऑफ़ साइकिल्स बढ़ते हैं, आपका एक्सेसिव यूज़ होता है, तो एक्सेसिव यूज़ के बाद फिर बैटरी के जो साइकिल्स है वो भी बढ़ते हैं और डायरेक्टली मतलब आपके बैटरी की जो लाइफ टाइम है वो कम हो जाती है। वैसे आजकल के सभी चार्जर में और फ़ोन में फेल सेफ का मैकेनिज्म दिया रहता है। फेल सेफ मतलब क्या रहता है कि आपके फ़ोन को ओवर हीटिंग और ओवर जो पावर सर्ज है वहाँ से प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के कॉम्बिनेशन से मिल जाता है। मतलब अगर ज़्यादा टेम्परेचर डिटेक्ट किया तो चार्जिंग उधर ही सस्पेंड हो जाती है, या फिर ज़्यादा पावर डिटेक्ट किया तो चार्जिंग उधर ही सस्पेंड या फिर नॉर्मल हो जाती है। तो ये जो मैकेनिज्म है वो आजकल सभी फ़ोन्स में मिलता है। इसलिए अगर आप अपना फ़ोन ओवरनाइट भी चार्ज करते हो तो भी कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। ये एक ओल्ड मिथ या फिर एक ओल्ड लॉ आप कह सकते हो कि ओवरनाइट फ़ोन को चार्ज नहीं करना चाहिए, लेकिन दैट इज़ एक्चुअली रॉन्ग इन द करंट सिनारियोज़। अगर आपने ऑप्टिमाइज चार्जिंग का जो ऑप्शन है उसको एनेबल किया है तो आप फ़ोन को ओवरनाइट चार्ज कर सकते हो, आपके बैटरी के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट ऐसा नहीं आएगा। इवन एक ओल्ड मिथ ऐसा है कि आपके फ़ोन की बैटरी को कैलिब्रेट करना चाहिए, 0% तक ड्रेन डाउन करना चाहिए। ये एक्चुअली एक गोल्ड या फिर स्टैंडर्ड थंब रूल है कि आपके बैटरी को कभी भी 0% नेवर, आपके बैटरी को कभी भी एम्प्टी नहीं करना चाहिए। अगर आप बैटरी को एम्प्टी करते हो मतलब आप बैटरी के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस डाल रहे हो। सो ये आज के जो मॉडर्न बैटरीज़ है उसमें ये रूल अप्लाई नहीं होता है, इसलिए आप कभी भी अपने बैटरी को 0% तक ड्रेन डाउन मत करना। तो अभी क्वेश्चन आता है कि बैटरी की लाइफ को कैसे इंप्रूव किया जाए, बैटरी के ओवरऑल हेल्थ को कैसे इंप्रूव किया जाए। तो 2-3 पॉइंट्स है। एक पॉइंट ऐसा है कि जब भी आप चार्ज करते हो तो चार्जिंग के टाइम फ़ोन को इस्तेमाल मत करना, फ्रिक्वेंटली टॉपअप करना। 40-50% पे अगर आपकी बैटरी रहेगी, अगर आप फ़ोन का चार्जर अवेलेबल है तो फ्रिक्वेंटली आप फ़ोन को टॉपअप करना। फ़ोन में जो ऑप्टिमाइज़ फीचर दिया हुआ है ऑप्टिमाइज़ चार्जिंग उसको एनेबल करना, और डायरेक्ट सनलाइट में फ़ोन को कभी भी चार्ज मत करना, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मतलब ऐसा रहते हैं कि विंडो में फ़ोन को रख के चार्जिंग करते हैं या फिर कुछ सराउंडिंग में किचन में रख के फ़ोन को चार्ज करते हैं जो नॉर्मली मतलब ज़्यादा हीट वाला एरिया रहता है। वैसे डायरेक्ट हीटिंग सिनेरियो में आप अपने फ़ोन को चार्ज मत करना। तो अगर ये कुछ 3-4 चीज़ें अगर आपने बराबर से मैनेज कर ली तो आपको एक बेटर मतलब एक लॉन्ग बैटरी लाइफ मिल सकती है। तो ये एक थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था फास्ट चार्जिंग के मामले में। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्प करेगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।